कभी आपने सोचा है कि कुदरत हमें संकेत क्यों देती है? समुद्र की गहराइयों में रहने वाले रहस्यमय जीव जो शायद विनाश की दस्तक सुनने से पहले हमें सावधान करने आते हैं। 2011 में जापान में आई विनाशकारी सुनामी को आज भी लोग नहीं भूले होंगे। लेकिन क्या आपको पता है, उस सुनामी के 1 महीने पहले समुद्र से बाहर अजीबोगरीब मछलियां देखी गई थीं। ओवरफिश, जिसे ड्रैगन ऑफ द डीप कहा जाता है, उस आपदा से ठीक पहले नजर आई थी। अब 2025 में 28 मार्च को कुछ वैसा ही हुआ। म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप ने हजारों लोगों की जान ले ली और इससे 1 महीने पहले ही ओवरफिश को फिर से समुद्र तटों पर देखा गया था। आखिर यह सब क्या इशारा कर रहा है? क्या हम महाविनाश की ओर बढ़ रहे हैं? क्या कुदरत हमें आने वाले संकट के संकेत दे रही है और हम इन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं? भूकंप का कहर देख के आप चौंक जाएंगे। 28 मार्च 2025 की दोपहर म्यांमार और थाईलैंड की धरती अचानक कांप उठी। 7.7 के तीव्रता के इस भूकंप ने पूरे दक्षिण पूर्व एशिया को झकझोर कर रख दिया। मंडाले क्षेत्र में हजारों इमारतें जमींदोज हो गईं। मंदिर, पुल और अपार्टमेंट के ढहने से भारी तबाही मची। म्यांमार में 1600 से अधिक लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। थाईलैंड में भी कई गगनचुंबी इमारतें गिर गईं। बैंकॉक में एक निर्माणाधीन इमारत के गिरने से दर्जनों मजदूर दब गए। अफगानिस्तान, भारत और बांग्लादेश में भी झटके महसूस किए गए। आखिर भूकंप क्यों आया? भूकंप कोई अनहोनी चीज नहीं है। वैज्ञानिक बताते हैं कि यह टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल के कारण आता है। जब पृथ्वी के नीचे मौजूद प्लेटें टकराती हैं तो ऊर्जा निकलती है और यही ऊर्जा धरती को हिला देती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि ओवरफिश की उपस्थिति और भूकंप के बीच कोई कनेक्शन है या नहीं। ओवरफिश एक गहरी समुद्री मछली है जो आमतौर पर समुद्र की गहराई में 200 से 1000 मीटर नीचे पाई जाती है। लेकिन जब इसे समुद्र तट पर देखा जाता है तो यह एक चेतावनी के समान होता है। क्या आपको पता है ऐसे संकेत जो पहले भी मिले थे? 2011 जापान सुनामी के ठीक पहले ओवरफिश जापान के समुद्री किनारों पर दिखी थी। कुछ हफ्तों बाद 9.1 के तीव्रता का भूकंप आया और सुनामी में 15,000 से ज्यादा लोग मारे गए। 2020 मैक्सिको भूकंप, ओवरफिश दिखी और कुछ ही हफ्तों बाद 7.4 के तीव्रता का भूकंप आया। 2025 म्यांमार थाईलैंड भूकंप, फरवरी में ओवरफिश समुद्र तटों पर आई और 1 महीने बाद भूकंप ने तांडव मचाया। क्या यह मात्र संयोग है? वैज्ञानिक इस बात को खारिज करते हैं कि ओवरफिश का भूकंप से कोई संबंध है। उनका कहना है कि यह मछली समुद्र के पानी में बदलाव या बीमार होने की वजह से सतह पर आ सकती है। लेकिन जापानी मिथकों और पुराने अनुभवों को देखकर कई लोग मानते हैं कि यह कुदरत का एक संकेत हो सकता है। तो फिर सवाल उठता है, अगर यह संकेत है तो हम इसे कब तक नजरअंदाज करेंगे? क्या यह हमें महाविनाश की ओर इशारा कर रहा है? इतिहास में बड़े प्राकृतिक विनाशों से पहले भी कई बार रहस्यमय घटनाएं हुई हैं। यह 15 में इंडोनेशिया के माउंट टैम्बोरा का विस्फोट इतिहास के सबसे खतरनाक ज्वालामुखी विस्फोटों में से एक था। विस्फोट से पहले स्थानीय जनजातियों ने कई अनोखी घटनाओं की रिपोर्ट दी थी, जैसे कि जानवरों का असामान्य व्यवहार। 2004 हिंद महासागर की सुनामी से पहले कई द्वीपों पर जानवरों ने ऊंची जगहों की ओर जाना शुरू कर दिया था। अब सवाल यह है कि क्या यह सब हमें भविष्य में आने वाली तबाही के लिए आगाह कर रहे हैं? क्या हमें डरना चाहिए? अगर हम इतिहास और वर्तमान को जोड़ें तो यह स्पष्ट होता है कि प्रकृति कई बार आपदाओं से पहले संकेत देती है। हमें इन संकेतों को समझने की जरूरत है। भूकंप से पहले पशु पक्षियों का असामान्य व्यवहार देखा गया है। समुद्र से रहस्यमय जीवों का बाहर आना भी एक पैटर्न में दिख रहा है। अचानक बदलता मौसम और अनियमित जलवायु परिवर्तन भी किसी बड़े खतरे की आहट हो सकते हैं। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम इन संकेतों को सिर्फ कोरी कल्पना मानकर टाल दें या इन्हें गहराई से समझने की कोशिश करें। क्या हम प्रकृति की चेतावनियों को समय रहते समझ पाएंगे, या फिर जब तक हमें इसका एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी?